जब मार्केट से तुम टी शर्ट खरीदने के गए हो तो जो टैग लगा हुआ था तो दुकानदार बोला कि 1,000 रुपए का है, आपको 800 रुपये पड़ेगा। अब 800 रुपये में खरीद के चले आए। अब आपको अपना दोस्त को क्या बताओगे, कितना खर्चा बताओगे, 800 रुपये खर्चा बताओगे या 1,000 रुपया? 800 रुपये खर्चा बताओगे ना, क्योंकि 800 रुपये पेमेंट दिए हो। इसी में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट की, यहाँ पर कैश डिस्काउंट आएगा कि ट्रेड डिस्काउंट आएगा, जो एंट्री पास करने में कंफ्यूजन होता है। इसी को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में लाए हैं। याद रखोगे कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं होता, और ये भी याद रखोगे ट्रेड डिस्काउंट कस्टमर को, जैसे मैन्युफैक्चर होता है तो होलसेलर को भी देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर जो है कस्टमर को देता है। एक तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और चाहे उधार खरीदो या नगद खरीदो सब के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। बस तुमसे कीमत घटा करके मांगेगा, और वो ट्रेड डिस्काउंट कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसका एंट्री पास नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया ले लिया हम, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। अगर मानिए क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ 10% या 20%, तो लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो लिस्ट प्राइस पे निकालोगे तो रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जितना भी दिया रहेगा वो लोगे। मान लो लिस्ट प्राइस तुम्हारा 20,000 रुपए का था, और ट्रेड डिस्काउंट अगर मान ली 10% है तो 2,000 रुपये निकलेगा, तो 18,000 रुपये तुम्हारा हो गया इनवॉइस प्राइस। यानी कि चाहे बेच रहे हो तो फिर 18,000 रुपये पैसे लेना होगा, या माल हम खरीद रहे हैं तो वो हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 18,000 रुपया पेमेंट करेंगे। ये मेरा हो गया इनवॉइस प्राइस। अगर वही क्वेश्चन में तो जनरल लिस्ट पास करेंगे तो 18,000 रुपया डायरेक्ट लिखाएंगे। और इसी क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है, तो कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट दोनों है। तो पहले याद रखो कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट का होता है। ट्रेड डिस्काउंट से इनवॉइस प्राइस पहले निकालोगे, और इनवॉइस प्राइस पर कैश डिस्काउंट दिया था। कैश डिस्काउंट तुरंत अगर नगद दे रहे हो या फिर समय से पहले दे रहे हो तब दुकानदार कैश डिस्काउंट देता है, और किस पे देता है, इनवॉइस प्राइस पे। इसलिए इसका एंट्री पास किया जाता है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे दे रहे, इसका ट्रांजेक्शन होता है। तो इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट निकालेंगे जितना भी दिया रहेगा। फिर नेट परचेज या नेट सेल्स, अगर खरीद रहे तो नेट परचेज और सेल कर रहे तो नेट सेल्स प्राइस। तो अब इनवॉइस प्राइस 18,000 है, और मान ली डिस्काउंट दे दियो 18,000, अब मान ली डिस्काउंट दे दियो 180 रुपया। अब 180 रुपया आगे मानिए 1%, तो माइनस करोगे जो आएगा वो तुम्हारा हो गया नेट परचेज प्राइस बोलो या नेट सेल्स प्राइस बोलो। अब तुम ये पैसा लोगे। तो यहाँ पे लिख दिया ट्रेड डिस्काउंट का कोई जनरल पास नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट का जनरल पास किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरल पास करते हुए। बस याद रखो पहले कैलकुलेशन ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री पास नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री पास किया जाता है। जिसको ध्यान रखोगे। तो ये